डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले लिमिट टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि लिमिट टेस्ट क्या होते हैं, वे क्यों किए जाते हैं और वे कैसे किए जाते हैं। तो उस कड़ी में मैंने आपको बताया था कि लिमिट टेस्ट के लिए हम लोग मेथड ऑफ कंपैरिजन को इस्तेमाल करते हैं। मेथड ऑफ कंपैरिजन के लिए हम लोग दो चीजें कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड एंड टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड भी उसी मेथड के द्वारा किया जाता है। तो हम इसको सिलसिलेवार शुरू करते हैं। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड है क्या? इन दिस we dissolve specified quantity of chloride. Please pick up the words. We dissolve specified quantity of the chloride. Now this is allowed to react with silver nitrate solution. सबसे पहले हम लोग क्लोराइड की स्पेसिफाइड क्वांटिटी डिसॉल्व करते हैं और उसको रिएक्ट कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कितना क्लोराइड लें, किस स्ट्रेंथ के सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसको रिएक्शन कराएं, तो वो आपको मैं अगले स्टेप में बताऊंगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रिएक्शन है क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच में, इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में की जाती है। तो अब आप लोगों के लिए यहीं पर एक क्वेश्चन में छोड़ता हूं कि आप लोगों को इसका आंसर पता लगाना है कि हम सिल्वर नाइट्रेट क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब आप रिएक्शन देखिए, क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट दोनों रिएक्ट कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में। एंड व्हाट वी आर गेटिंग सिल्वर क्लोराइड एंड फ्री नाइट्रेट आयन। अब मैं आप लोगों को यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा कि क्लोराइड ये भी सोल्यूबल है वाटर के अंदर, सिल्वर नाइट्रेट भी सोल्यूबल है वाटर के अंदर, और फ्री नाइट्रेट आयन भी सोल्यूबल है वाटर के अंदर। सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट बनाता है और यही हमारा की पॉइंट है। सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनना ही हमारे लिमिट टेस्ट के लिए ये पॉइंट आप देख सकते हैं। So this precipitate produce. अब अगर कोई precipitate बनेगा तो जाहिर सी बात है it will give the turbidity in the solution. So silver chloride का precipitate एक turbidity produce करता है और इस turbidity को ही हम कंपेयर करते हैं किसके साथ? By dissolving known concentration of the chloride in standard solution. तो अब कुल मिला के बात ये हुई कि पहले जो हमने बात स्टडी किया, दिस इज द टेस्ट सॉल्यूशन। नाउ वी आर कंपेयरिंग दिस टेस्ट सॉल्यूशन विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में हम लोग डिपेंड करते हैं किस पर? प्रेसिपिटेट ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट ही जिम्मेदार है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के लिए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस लिमिट टेस्ट को कैसे किया जाता है। हम अपने टेस्ट को दो हिस्सों में बांट लेते हैं, एक को कहते हैं स्टैंडर्ड और दूसरे को कहते हैं टेस्ट। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये स्टैंडर्ड और टेस्ट कैसे स्टार्ट किए जाते हैं। तो इसमें आप देखिएगा, सबसे पहले हम दोनों के अंदर क्या ऐड करते हैं? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, फिर ऐड करते हैं 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब जैसे ही हम 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड करते हैं, इमीडिएटली वी गेट ऑप्लिसेंस और टर्बिडिटी। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑप्लिसेंस क्या होती है, टर्बिडिटी क्या होती है। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने के बाद ऑप्लिसेंस और टर्बिडिटी प्रोड्यूस करते हैं और हम इस टर्बिडिटी को कंपेयर कर लेते हैं, जिसके वजह से हमारा लिमिट टेस्ट या तो फेल होता है या फिर पास होता है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं
कि स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड आखिर है क्या? इस स्टैंडर्ड को हम लेते हैं इंडियन फार्माकोपिया से। सो यहाँ पर इसकी अलग अलग वैल्यूज हैं, आप देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा है कि IP 1966, IP 1985 एंड IP 1996। तो अगर हम अलग अलग एडिशन कंसिडर कर रहे हैं इंडियन फार्माकोपिया का, तो स्टैंडर्ड की वैल्यूज अलग अलग हैं। अब अगर आप 1966 में देखें तो स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड है 1 ml N/100 हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, 1 ml N/100 मींस 0.001 नॉर्मल हाइड्रोक्लोराइड एसिड सॉल्यूशन एंड 1 ml नाइट्रिक एसिड। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो इन्हीं डिफरेंस पर आता है, तो इन डिफरेंसेस को थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा। IP 1985 क्या कहता है? अब इसमें स्टैंडर्ड बदल गया, यहाँ पर स्टैंडर्ड देखिए HCl है, यहाँ पर स्टैंडर्ड आपका सोडियम क्लोराइड है। तो IP 1985 के हिसाब से आपका स्टैंडर्ड क्या है? सोडियम क्लोराइड। और इसकी स्ट्रेंथ क्या है? वो है आपकी 0.05845, 0.05845% weight by volume solution of sodium chloride and 10 ml dilute nitric acid। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड कितना था? 1 ml, और यहाँ नाइट्रिक एसिड कितना हो गया अभी आपका? 10 ml। तो ये मेजर डिफरेंस है। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो IP 1996 के अंदर स्टैंडर्ड्स टोटली डिफरेंट है। आप इसमें देखिए स्टैंडर्ड क्या है? यहाँ पर क्लोराइड ही है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज में था और यहाँ पर अब क्या आ गया? 25 ppm। स्टैंडर्ड हमारे क्या है? 25 ppm क्लोराइड। और कितना हम वैल्यू ले रहे हैं इसका? 10 ml। सो इन 1996 we are taking 10 ml chloride standard solution of 25 ppm chloride strength, 5 ml water and 10 ml dilute nitric acid। ध्यान दीजिएगा फिर से, 25 ppm chloride standard solution, 5 ml water and 10 ml dilute nitric acid। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूँ कि आखिर ये बनते कैसे हैं। सो 10 ml dilute nitric acid, dilute nitric acid कैसे बनाया जाता है? It is prepared by diluting 106 ml of nitric acid, by diluting 106 ml of nitric acid to 1000 ml। इसी तरह से 25 ppm chloride solution आपका बनाया जाता है by taking 0.0824% weight by volume solution of sodium chloride एंड इसमें से 5 ml हम लेंगे और उसको डाइल्यूट कर देंगे कहां तक? 100 ml। ध्यान दीजिएगा, इस सॉल्यूशन में हम कितना लेंगे? 5 ml और उसको डाइल्यूट कहां तक करेंगे? 100 ml। और डाइल्यूट किससे करेंगे? हाँ, यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना भी लिमिट टेस्ट के अंदर हम सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर यूजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग वाटर, बट रिमेंबर वी आर यूजिंग द वर्ड DW एंड इट मींस इट इज distilled water. So wherever I have written DW, it stands for distilled water. So in all type of limit test, we are not supposed to use tap water. We are supposed to use only the distilled water. तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के लिए हम लोग अलग अलग स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे IP 1966, IP 1985 एंड IP 1996। तब मैं आपको इस लिमिट टेस्ट को पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो इस लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम लोग 2 नेशनल सिलेंडर लेते हैं। और जैसा कि मैंने पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा भी था कि हम लिमिट टेस्ट के लिए नेशनल सिलेंडर ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, उम्मीद करता हूं कि उस क्वेश्चन को आप लोगों ने तलाश कर लिया होगा एंड you are supposed to submit me that answer to that question कि why we use नेशनल सिलेंडर for the limit test। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग 2 नेशनल सिलेंडर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, हमें एक पेयर ही लेना है, सिंगल नेशनल सिलेंडर नहीं लेना है। और नेशनल सिलेंडर लेते वक्त हमें ध्यान रखना है कि दोनों के डायमेंशंस एक जैसे होने चाहिए, डायमेंशंस सिमिलर होने चाहिए। और नेशनल सिलेंडर लेने के बाद हम एक नेशनल सिलेंडर पर लिखेंगे S और एक पे लिखेंगे हम P। तो आपको बताने जा रहा हूं कि हमारा लिमिट टेस्ट 2 हिस्सों में बटा है। पहला हिस्सा उसका स्टैंडर्ड, दूसरा हिस्सा है टेस्ट।
फर्स्ट पार्ट हो गया आपका स्टैंडर्ड, दूसरा पार्ट हो गया आपका टेस्ट। तो इसमें आप देखिए, आप पहले मैंने यही लिखा है टेक अ नेशनल सिलेंडर एंड लेबल इट एज एस। तो सबसे पहले आपने नेशनल सिलेंडर पर एस लिखना है। इसी तरह से टेक अ नेशनल सिलेंडर एंड लेबल इट एज अ टी। तो आप दूसरा नेशनल सिलेंडर लेंगे, उस पर क्या लिखेंगे, टी। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू परफॉर्म द लिमिट टेस्ट ऑफ द क्लोराइड। अब आपने जिस पर एस लिखा है, ध्यान दीजिएगा, जिस पर एस लिखा है वो स्टैंडर्ड है, जिस पर टी लिखा है वो आपका टेस्ट है। तो जिस पर अब आपने एस लिखा है उसमें आपने स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है। आप कितना स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन लेंगे यह आपका डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मेथड चूज करते हैं। या आपके पास यहाँ पर 3 मेथड्स हैं, IP66, IP1985 और IP1996। सो आपकी क्वांटिटी डिपेंड करेगी कि आप कौन सा मेथड चूज कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन आपका इसमें आ जाएगा। सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है और HCl भी हो सकता है। अब आता है टी वाला। टेस्ट वाले में हम लेंगे स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ द सैंपल एज मेंशन्ड इन द मोनोग्राफ। अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर दूं, इससे मैं यहाँ क्या स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हमने वही क्वांटिटी लेनी है जो मोनोग्राफ में मेंशन की गई है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल और देखें। यहाँ पर 2 एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। पहला एग्जांपल है एस्पिरिन और दूसरा एग्जांपल है मैग्नीशियम सल्फेट। तो अगर आप इंडियन फार्माकोपिया ओपन करते हैं और उसमें एस्पिरिन के मोनोग्राफ पर जाते हैं और उसमें लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि बॉइल 1.75 ग्राम विद 75 ml water for 5 minutes. This is a line taken from the Indian Pharmacopoeia. There is no my words. So boil 1.75 gram with 75 ml water for 5 minutes. Cool and restore the original volume. अब इसका क्या मतलब है restore the original volume? जब हम किसी भी सॉल्यूशन को बॉईल करते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि वाटर अंडरगोज द इवापोरेशन, और अगर वाटर का इवापोरेशन होगा तो उसका वॉल्यूम घटेगा। तो यहाँ पर रिस्टोर द ओरिजिनल वॉल्यूम कहने का मतलब यही है कि आप उसको वापस से 75 ml कर दीजिए बाय एडिंग द डिस्टिल्ड वाटर। देन जब आपका वॉल्यूम रिस्टोर हो जाएगा उसके बाद उसमें से 25 ml फिल्ट्रेट कंप्लाइज लिमिट टेस्ट फॉर द क्लोराइड। तो अब यहाँ पर आपको क्या लेना होगा, 25 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एस्पिरिन का 25 ml सॉल्यूशन अगर आप लेंगे तो देन यू कैन प्रोसीड फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ द क्लोराइड। Now I am taking one more example, magnesium sulfate। इसके मोनोग्राफ में क्या लिखा है, dissolve 5 ग्राम, ध्यान दीजिएगा, dissolve 5 ग्राम to produce 50 ml solution। तो 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट हम लेंगे, उसका 50 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए डिसॉल्व करेंगे। देन उसमें से हम कितना लेंगे, 8 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन कंप्लाइज लिमिट टेस्ट फॉर द क्लोराइड। तो अगर मुझे मैग्नीशियम सल्फेट का लिमिट टेस्ट करना है तो मुझे यहाँ पर इसका 8 ml लेना होगा। अगर मुझे एस्पिरिन का लिमिट टेस्ट करना है तो मुझे यहाँ पर इसका 25 ml लेना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इन 2 एग्जाम्पल से आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि हम किस टेस्ट की कितनी क्वांटिटी लेंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन हियर, टेक स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ द सैंपल एज मेंशन्ड इन द मोनोग्राफ। तो यहाँ पर मोनोग्राफ कहने का मतलब यही है कि आप इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, कोई भी फार्माकोपिया अगर आप मेंशन करते हैं तो अकॉर्डिंगली ही आप वहां पर वो क्वांटिटी लेंगे। अब आपने स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लिया, टेस्ट में टेस्ट सॉल्यूशन ले लिया। नाउ इसके बाद अब आपने दोनों ही सिलेंडर्स में क्या ऐड करना है, 10 ml ऑफ द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। यहाँ पर मैंने एक वर्ड ऐड किया है, इफ रिक्वायर्ड। अब इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग ये है कि कुछ मेथड्स में ऑलरेडी नाइट्रिक एसिड ऐड किया हुआ है तो उस केस में हमने नाइट्रिक एसिड दोबारा ऐड नहीं करना है। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, ऐड 10 ml ऑफ द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इफ रिक्वायर्ड एंड मिक्स वेल। उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो ये स्टेप आपको दोनों नेसेसरी में करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं दिया है। इसी तरह से जब आप ये मिक्स कर देंगे देन दोनों ही नेसेसरी में आप डिस्टिल वाटर ऐड कीजिए। और कहां तक डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे, इसमें एक मार्क है 50 ml का, इसी में भी 50 ml का मार्क है, तो दोनों में उतना डिस्टिल वाटर ऐड कीजिए ताकि दोनों का वॉल्यूम कितना हो जाए, 50 ml। इसके बाद अब आपने ऐड करना है 1 ml ऑफ
0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, 1 ml 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो ये आपको 50 ml के एडिशनल में ऐड करना है। ये मत सोचेगा कि 50 ml मैंने मेकअप कर दिया तो मैं इसमें क्यों ऐड करूं। इट इज ओवर एंड अबव। तो वी आर सपोज टू ऐड 1 ml ऑफ द 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। जैसे ही हम इस सॉल्यूशन को ऐड करेंगे, वी विल स्टेट इमीडिएटली विद द ग्लास रोड। अब ध्यान यहां पर ये देना है कि जब ग्लास रोड से मैं स्टीयरिंग कर रहा हूं तो उस वक्त मेरे पास दो अलग अलग ग्लास रोड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ग्लास रोड से मैंने इसको स्टीयर किया और उसी ग्लास रोड से मैंने दूसरे को भी स्टीयर कर दिया। इस तरह से आपके दोनों सॉल्यूशन कंटामिनेट हो जाएंगे। तो आपको दो अलग अलग ग्लास रोड से दोनों को स्टीयरिंग करना है एंड कीप इट फॉर 5 मिनट्स। अब आप दोनों को 5 मिनट्स के लिए एक तरफ रख दीजिए। आफ्टर 5 मिनट्स अब आप क्या देखेंगे, आपको दोनों को ट्रांसफर से देखना है इस तरह से। एंड ट्रांसफर से देखना क्या है, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आपका इस समय क्या होना चाहिए, डार्क। अभी मैं देख रहा हूं तो डार्क लाइट बैकग्राउंड है, तो हम कोई भी ब्लैक ऑब्जेक्ट, कोई ब्लैक कॉपी इसके पीछे लगा सकते हैं बैकग्राउंड में, तो वी विल सी इट अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। तो आपको दोनों को डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट देखना है। और अब इन दोनों के अंदर टर्बिडिटी या ओपलेसेंस आ चुकी होगी, तो उसको हमने कंपेयर करना है। तो यहां पे देखिएगा लिखा है हमने कंपेयर द टर्बिडिटी और ओपलेसेंस विद द स्टैंडर्ड। तो दोनों के अंदर टर्बिडिटी और ओपलेसेंस प्रोड्यूस हुआ है, उसको हम कंपेयर करेंगे टेस्ट का स्टैंडर्ड के साथ। तो यहां पर मैं कंक्लूड करता हूं। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, एक टेबल बनाई है, इसमें लिखा है टेस्ट और स्टैंडर्ड। अगर टर्बिडिटी और ओपलेसेंस टेस्ट के अंदर ज्यादा है इससे स्टैंडर्ड से, तो ये क्या लिमिट टेस्ट क्या होगा, फेल। अगर टर्बिडिटी या ओपलेसेंस कम है टेस्ट के अंदर किससे, स्टैंडर्ड से, तो लिमिट टेस्ट क्या होगा, पास। So I am repeating my statement. If turbidity or opalescence produced in test is greater than the standard, it will fail the limit test. If it is less than standard, it will pass the limit test. So students, so this is all about the limit test of chloride.